दोस्त, मैं आपका दोस्त सवाजीत। आज हम आपके पास किशमेश कुंवर वीर जी को सामने ला चुका हूं, जो कि बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 की जो धांधली हुई थी उसके बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी देंगे आपको। और इस भर्ती प्रक्रिया में क्या हो सकता है उसके बारे में भी पूरी आपको ए टू जेड आज उन्हीं से पूछा जाएगा, उन्हीं से जानकारी लिया जाएगा। जो सड़कों पे आज शिक्षक लाठियां खा रहे हैं, आखिर उनके जीवन के साथ आगे क्या होने वाला है। तो चलिए आपको मिलाते हैं किशमेश कुंवर सिंह से। सर, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है और मैं उम्मीद करता हूं कि सर जो बीपीएससी के लड़के हैं, जो बीपीएससी टीआरई 1.0 और 2.0 की भर्तियां देखे हैं, उसके संबंधित बात को रखना है। और हमें उम्मीद है कि आप एकदम स्पष्ट बातों को रखेंगे और क्या आने वाले समय में युवाओं के साथ क्या होगा, जो कोर्ट में गए हैं उनके साथ क्या होगा। तो धन्यवाद आपका, आपके चैनल पे हमारा इंटरव्यू लेने के लिए। सर, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि बीपीएससी टीआरई 2.0 में पहले विज्ञापन में भाषा अर्ता को दिखा के फॉर्म भरवाया गया था और पेपर हो जाने के बाद भाषा अर्ता को शून्य कर दिया गया। यानी खेल खत्म होने के बाद नियम को चेंज कर देना कहाँ तक सही लगता है आपको? देखिए, बात ये है कि जब किसी भी पेपर की अधिसूचना जारी होती है, उसी के हिसाब से पेपर होता है। तो ये तो कोर्ट अपना फैसला दे ही देगा। आप लोग के पक्ष में भाषा अर्ता जिसकी लागू लागू होगी ही होगी, उसके हिसाब से ही होगा सब कुछ। आप लोग वैसे भी आप लोग के यहाँ चुनाव का चल रहा है माहौल ना, इसलिए हो रहा है सब कुछ। ये कि हम दिखा रहे हैं कि इतने हमने नौकरी दे दी। यानी सर ये केवल चुनाव का खेला है और खेला स्पष्ट करता है कि केवल वोट लेने के उद्देश्य से इन कार्यों को किया जा रहा है। देखिए, इसकी पहले एसआईटी जांच होती है। एसआईटी जांच के लिए बोला जाएगा जो विधान भवन है उसमें, बिहार के पटना के विधान भवन में, उसमें अपोजिशन वालों ने रखा था, लेकिन उन लोगों ने एसआईटी नहीं रखा था। जैसे आपके यहाँ इस समय हुआ, अब तो आपके यहाँ सरकार बदल गई है। इस समय जो उप मुख्यमंत्री हैं विजय कुमार सिन्हा जी, उन्होंने बात की थी, लेकिन उन्होंने सीबीआई जांच की बात की। सीबीआई जांच की बात पहले नहीं हो सकती है, पहले एसआईटी जांच होती है जो स्टेट गवर्नमेंट करती है। तो श्रीमान, जो आप कहना चाहते हैं कि केंद्र गवर्नमेंट जो सीबीआई जांच करती है उससे पहले एसआईटी जांच होना राज्य की आवश्यक है। एसआईटी जांच राज्य का स्टेट जांच होता है, वो पहले होगा तभी होगा आगे। श्रीमान, तो एसआईटी जांच किसके द्वारा बैठाया जा सकता है? मुख्यमंत्री के द्वारा। जी श्रीमान। तो श्रीमान, जब उप मुख्यमंत्री साहब जब सरकार में नहीं थे, सरकार के बाहर थे, तो बार बार इस बात को जिक्र कर रहे थे कि दोनों भर्तियों पे बीपीएससी 1.0 और 2.0 पे सीबीआई जांच बैठनी चाहिए। अब उनकी आवाजें उठना बंद हो चुकी हैं। आखिर क्यों, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि पहले से ही कहते नहीं, घुल मेल होता है, घुल मेल। वो पहले से बात चल रही थी, इसीलिए वो कभी एसआईटी जांच की बात ही नहीं की इस पे। वो सीबीआई जांच की बात की। लोगों को लगेगा सीबीआई जांच की बात होगी तो होगी सीबीआई, लेकिन होगी नहीं सीबीआई जांच। पहले एसआईटी जांच होगी, फिर जाके एसआईटी जो भी अपना जो रिजल्ट निकलेगा वो उस पर अगर नहीं बैठ पाया तब जाके वो जाके अप्रोच करेगी सीबीआई को कि अब सीबीआई जांच हो, तब इसमें सीबीआई जांच होगी। ऐसे सीबीआई जांच नहीं होगी। श्रीमान, जैसे कि एसआईटी जांच अपना कंफर्म नहीं कर पाती है और कुछ लेवल ऊपर चला जाता है, तब उस पे सीबीआई जांच बैठती है। बिल्कुल बैठती है सीबीआई यानी सबसे बड़ी खबर निकल के आप लोग के सामने स्पष्ट रूप से आ चुकी है कि सबसे पहले इस पे एसआईटी जांच बैठेगी, जो कि मुख्यमंत्री के आदेश पे एसआईटी जांच के लिए टीम गठित किया जाता है और उस टीम के द्वारा एसआईटी जांच होती है। और मैं इसके साथ साथ एक बात और कहना चाह रहा हूं सर, कि मुख्यमंत्री साहब चाहे मुख्यमंत्री साहब, ये लोग इस बात से पीछे भाग रहे थे कि जो यहाँ पे धांधली हुई है वो धांधली नहीं हुई है और साफ सबको इस समय नौकरी दिया जा चुका है। अभी तक हाईकोर्ट के द्वारा, पटना हाईकोर्ट के द्वारा इस भर्ती पे रोक नहीं लग पाई है। और मैं ये जानना चाहता हूं सर कि पटना हाईकोर्ट द्वारा जब सरकार को एक लिखित पत्र के द्वारा सूचना दिया जाता है कि विज्ञापन में छेड़छाड़ हुआ है, तो उस पे सरकार एक लेटर जारी करती है कि नहीं, ये बीपीएससी के द्वारा जो भी जवाब होगा वो सबमिट किया जाएगा, इसमें मेरा किसी भी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं है। लेकिन सर यहीं पे एक क्वेश्चन उठता है कि पहले सरकार कह रही थी कि उसको जानकारी नहीं है, लेकिन अब तो कोर्ट ने उनको जानकारी दे दिया कि आपके यहाँ विज्ञापन में छेड़छाड़ हुआ है। बात ये विज्ञापन में छेड़छाड़ तो हो गई है,
लेकिन अगर इनको माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को नहीं मालूम था तो इन्होंने शिक्षा विभाग के उस समय जो पिछली सरकार थी, अब सरकार बदलती रहती है, इनकी जो पिछली सरकार महागठबंधन की थी, तो उसमें जो मुख्यमंत्री जी ने जो शिक्षा मंत्री थे उनको क्यों हटाया? जब ये इन्वॉल्व नहीं है गवर्नमेंट इसमें, तो उन्होंने क्यों हटाया था? यानी आप स्पष्ट कहना चाहते हैं कि जो पूर्व शिक्षा मंत्री थे, इन्हीं कारणोंवश हटाए गए कि ताकि ये दिखाया जा सके कि शिक्षा मंत्री दोषी है, न कि सरकार दोषी है। यही दिखाया गया था, शिक्षा मंत्री दोषी हैं, लेकिन शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव जी थे, माननीय हैं वो। अब उनकी नहीं, ये लेवल है, ब्यूरोक्रेसी का लेवल है, इसमें ब्यूरोक्रेसी की तरफ से हो रहा है। जैसे अतुल प्रसाद सर हैं जो आपके, और के पाठक सर हैं, जांच होगी तो ये दोनों लोग फंसेंगे, पक्का है। श्रीमान एक बात और था कि जब हम लोग ने आवाज उठाया बड़े लेवल पे, तो हमारे जो शिक्षा अधिकारी हैं के पाठक साहब, उन्होंने दोबारा से जांच शुरू करवाया, फिंगरप्रिंट्स की जांच करवाया, जिसके बाद बहुत सारे अनेकों अन्य टीचर दादली करतरा जो अपने स्थान पे या तो दूसरे व्यक्ति को बैठा के पेपर दिलाए थे और नौकरी लेते समय अपने पहुंच गए, वो फरार है या तो कुछ की मिली भगत होके फिर से वापस ज्वाइन कर लिया है, या जो शिक्षा विभाग के नजर में आया उनकी पकड़ के गिरफ्तारी हुई है। तो क्या इसको पुनः परीक्षा को रद्द नहीं करनी चाहिए? ये तो कोर्ट का मामला है, लेकिन पहले तो प्रशासन जो है आपका, मुख्यमंत्री के अंडर जो प्रशासन आता है, उसकी जांच है कि हर थाने की जहाँ पे निकल रहे हैं लड़के फर्जी, उनकी पहले जांच करे, वो थाना जांच करेगा, वो उसका है मामला। लेकिन अभी तक हमने नहीं सुना है कि कोई थाने पर से किसी ने जांच शुरू की है किसी लड़के की, जो जैसे बेगूसराय हो गया, मैंने ये भी सुना था बेगूसराय मुंगेर में भी हुआ था, शिक्षक पकड़े गए थे, फर्जी शिक्षक, उनकी फिंगरप्रिंट नहीं मिली थी। तो उनकी जांच पहले वहाँ के प्रशासन जो है, मतलब प्रशासन का मतलब वहाँ का जो थाना है वो उसको करना चाहिए था, एसपी के अंडर वो पहले इंक्वायरी होगी, वो इंक्वायरी हुई नहीं अभी तक। तो एसआईटी जांच तो करनी चाहिए, लेकिन अभी तक किए नहीं है ये लोग एसआईटी जांच के लिए। अब विजय कुमार सिन्हा जी कहेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो सरकार में है, और इसी को दिखाने के चक्कर में जो पिछले गवर्नमेंट ने नौकरी दी थी, उसमें इन लोगों ने काट के उसी नौकरी को फिर से बीपीएससी टीआई 3.0 में दिया है। जिसे केवल हम कहते हैं फॉर्म भरवा लें, लेकिन ये पेपर होगा नहीं, क्योंकि अभी अध्यादेश लागू हो जाएगा लोकसभा चुनाव का। बस ये चुनावी पैंतरा है और कुछ नहीं है। एक बात और सबसे अहम आ जाता है सामने कि सर इसमें बीपीएससी 2.0 में 1,22,000 के आसपास भर्ती दी गई थी, जिसमें सीटों से कम भर्ती लिया गया और सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात किया जा रहा है, और लगातार जो पुरानी सरकार थी वो भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कर रही थी, और नई सरकार में आए उप मुख्यमंत्री साहब लोगों ने भी सप्लीमेंट्री रिजल्ट की बात कही थी। लेकिन उससे पहले एक बहुत बड़ी घटना सबके सामने स्पष्ट हो गया है कि कुछ विषयों में सीट से अधिक लड़कों का चयन करके ज्वाइनिंग कराया गया, उसमें कहीं ना कहीं धांधली साफ स्पष्ट हो रहा है। आपको पटना को ले चलूं तो सर, बिजनेस स्टडी में 47 टोटल सीटें थी सर, लेकिन भर्ती हुआ 152 लोगों की, यानी 47 सीटों पे भर्ती 152, यानी इतनी अधिक सीटें फिर दोबारा कैसे इन्वॉल्व हुई? और इन्वॉल्व हुई तो इन सीटों को, इन बच्चों को अगर बाहर निकाल दिया जाए तो अभी तो 40,000 से ऊपर सीटें खाली हैं। अगर आपने बीपीएससी 1.0 की बात की है, 2.0 की बात की है सर। दूसरा है अकाउंट्स की, अकाउंट्स में 35 सीटें थी पटना में टोटल, लेकिन 77 भर्ती हुई है। ये कैसे हो सकता है और किस आधार पर भर्ती कर रही है सरकार, इस पे समझ में नहीं आ रहा है। ये सब ब्यूरोक्रेसी का खेल है, ब्यूरोक्रेसी में जो लोग हैं उनका खेल है, ये सरकार भी नहीं समझ सकती इतनी जल्दी, मुख्यमंत्री तक ये बात ही नहीं जा रही है। हाँ, ये है कि फाइल उन्होंने बढ़ाई होगी, मतलब कि शिक्षा विभाग ने फाइल बढ़ाई होगी आगे, उनको पूरा अपना पढ़ लेना चाहिए था, जांच कर लेना चाहिए, तो वो लोग नहीं कर पाए। ये ब्यूरोक्रेसी का खेल है। वहाँ जो सचिव लोग लगे हुए हैं उनका काम है ये, फाइल को कैसे आगे बढ़ाना है। सर ओझा सर है एक, और बार बार स्पष्ट आगे कह रहे हैं कि इनकी बार बार उप मुख्यमंत्री साहब से मुलाकात हो रही है, सप्लीमेंट्री रिजल्ट पे बात हो रही है। तो क्या इतनी सीटों पे, जो अधिक सीटों पे भर्ती कर लिया गया है, 47 सीट की जगह 152 लड़कों को भर्ती कर दिया गया है, 47 वैकेंसी है और 152 लोगों की भर्ती की गई है, तो क्या इस पे बात को नहीं रखा जा सकता है? रखा तो जा सकता है, लेकिन ओझा सर को पता भी तो होना चाहिए। ओझा सर को पता नहीं होगा, पहली बात कौन से उप मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं, विजय कुमार सिन्हा जी से मिल रहे हैं कि सम्राट चौधरी जी से मिल रहे हैं,
ये भी सुनने में आ रहा है सर कि वो सम्राट चौधरी सर से मिल रहे हैं। तो उनके अंडर जो भी अगर कोई मंत्रालय होगा तब वो उस पर बात कर सकते हैं, मिलने से थोड़ी ना कुछ होगा। मंत्रालय किसके अंदर है वो पता चले पहले। शिक्षा विभाग इस समय किसके अंदर है, सम्राट चौधरी जी के अंदर है कि विजय कुमार सिन्हा जी के पास है कि मुख्यमंत्री जी ने अपने पास रखा हुआ वो मंत्रालय। उस हिसाब से बात होगी ना, जिसके पास मंत्रालय होगी उससे जाके बात करनी पड़ेगी इस समय। फिर वो मंत्रालय के अंदर जो भी ब्यूरोक्रेट लोग होंगे उन पर वो जांच बैठा सकते हैं, ऐसे कोई जांच नहीं बैठा सकता है। ये बात केवल कहने की है कि हम बात कर रहे हैं, बात किससे कर रहे हैं पहले मंत्रालय तो पता चले किसके पास है इस समय। जैसे महागठबंधन की सरकार में मंत्रालय पता था सबको, चंद्रशेखर यादव जी के पास था। सर एक बात और स्पष्ट हो रहा है कि जो लड़के कोर्ट में गए भाषा आर्ता को लेकर, भाषा आर्ता को शून्य कर दिया गया, उसमें पूर्व बीपीएससी जो चेयरमैन थे अतुल प्रसाद साहब, उन्होंने कहा था कि जो भाषा का पेपर लिया गया था वो बीपीएससी लेवल का था और उसमें कुछ शिक्षक हैं जो लमसम पास है। तो क्या जो लड़के पास है जिनको अयोग्य घोषित कर दिया गया है, वो क्या बीपीएससी लेवल का जो पेपर निकाले हैं वो अच्छे हैं या जो फेलियर हैं वो अच्छे हैं? देखिए, जो निकाले होंगे वही अच्छे होंगे, ये तो बात सीधी सी बात है, इसमें तो कुछ दो राय नहीं है। लेकिन बात ये है कि रिजल्ट में तो उनका नाम आया है ना, और जो बच्चे निकाले उनका नाम नहीं आया। यही भाषा अर्थ के लिए शायद आप लोगों ने कोर्ट केस किया है। जी सर, जी सर। कोर्ट केस किया है तो उसमें अब सरकार का जो भी अपना पक्ष होगा वो रखेंगे। और सुनने में आया पक्ष रखें कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, तो इन्वॉल्व नहीं थे तो फिर कैसे शिक्षा मंत्री को आपने हटाया? अब इसीलिए सरकार बदली, उसी समय गोल मटोल हो रहा था इनका, क्योंकि जो महागठबंधन की सरकार थी वो नौकरी दे रही थी, उन लोगों ने दिया है नौकरी, इन लोगों ने उसी में धांधली हुई है, उसी में सीटें कम करके कुछ करके ऐसे ऐसे हो रहा है कि सरकार जो पिछली महागठबंधन की थी उसको बदनाम किया जाए। ये भी एक्सरसाइज है, केवल वोट के लिए कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता झांसा देना, वही युवाओं को झांसा दिया गया इस बार पटना में, और कुछ नहीं दिया गया है। और लाठी डंडे बरसा रहे हैं, बताइए। कोई वो मांगेगा तो डिक्टेटरशिप दिखा रहे हैं अपना कि हम नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। अरे बात तो सुनिए उनकी, उनकी बात संवैधानिक रूप से सुनना चाहिए। संवैधानिक है उनका धरना प्रदर्शन, वो कर सकते हैं, कोई भी कर सकता है धरना प्रदर्शन। आप हम कोई भी कर सकता है धरना प्रदर्शन, ये संविधान ने हम लोग को दिया हुआ है। तो उस पर भाई डंडे नहीं बरसाने चाहिए। हाँ, उनको समझाया जा सकता है, प्रशासन के थ्रू समझा दीजिए, चाहे कोई मंत्री आके अपने आप समझा दे, चाहे कोई सरकार से एक डेलीगेशन आए वो समझाए बच्चों को, उस हिसाब से वो समझ जाएंगे। हाँ, उसके बाद से आप कोर्ट केस किए हुए हैं, कोर्ट करेगा फैसला, वो तो संविधान से ही चलता है। सरकार संविधान से भले ना चले लेकिन कोर्ट संविधान से चलता है, उसके थ्रू होगा, पक्का होगा। हाँ, वो अगर वो चाहे तो एसआईटी ना करके वो सीबीआई जज का आदेश दे सकती है। कोर्ट सीबीआई, हाई कोर्ट सीबीआई जज का आदेश दे सकती है। वो एसआईटी का नहीं कर सकती लेकिन सीबीआई जज का आदेश दे सकती है। एसआईटी केवल विधान भवन में ही हो सकता है, वो अब होने के चांसेस नहीं लग रहे हैं, क्योंकि जो पहले अपोजिशन में थे विजय कुमार सिन्हा जी, वो अब उप मुख्यमंत्री बन गए हैं तो वो एसआईटी की बात ही नहीं कर रहे हैं। अब मुख्यमंत्री जी तो कुछ बोलते नहीं हैं, मुख्यमंत्री जी तो कुर्सी बचा रहे हैं अपनी। सर एक लास्ट क्वेश्चन है सर, बीपीएससी के लड़के टीआरई 2.0 भाषा आर्ता को लेके कोर्ट केस गए हुए हैं, तो कोर्ट केस में अभी स्पष्ट हुआ है कि अभी तो भर्ती पे रोक नहीं लगी, 2 सुनवाइयाँ हो गई, हम लोग ने अपना पक्ष रखा, उसके तहत सरकार ने अपना पक्ष आके रखी कि वो उसमें दोषी नहीं है, इसका जो भी जवाब देगा वो बीपीएससी आके अपना जवाब देगा, स्पष्ट करेगा कि आखिर क्यों उसने भाषा आर्ता को शून्य कर दिया। तो क्या सर आने वाला समय में ये उम्मीद किया जा सकता है कि भाषा आर्ता को लेके युवाओं की जीत होगी, जो सही शिक्षक हैं उनकी जीत होगी? बिल्कुल होगी, कोर्ट पे तो सबको विश्वास है, हमको भी विश्वास है, कोर्ट करेगा फैसला, सही करेगा। क्योंकि कोर्ट में ये जब सरकार ने अपना पक्ष रख दिया है कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं थे, तो भाई कौन इन्वॉल्व होगा? सरकार अगर इन्वॉल्व नहीं होगी तो जो बच्चे पेपर जो एग्जामिनेशन दिए हैं वो इन्वॉल्व होंगे उसमें। भाई पेपर की कॉपी चेकिंग बीपीएससी द्वारा ही की गई है, बीपीएससी ने भाषा अर्थ हटा दी है, वो भी बाद में, तो वो नहीं होता। अधिसूचना जो जारी की गई थी पेपर की उसके हिसाब से होगा, और कोर्ट भी वही फैसला देगी जहाँ तक मुझे मालूम है। और सही बात है, इन्होंने एसआईटी नहीं कराई, एसआईटी करानी चाहिए थी इस पे,
एसआईटी की बात ही नहीं की है कोई लोग। अपोजिशन में विजय कुमार सिन्हा जी थे, सम्राट चौधरी थे, हमने भी विधान भवन का देखा था फुटेज थोड़ा बहुत, ज़्यादा तो नहीं देख सकते क्योंकि ज़्यादा आता नहीं है बाहर। उसमें इन्होंने कभी नहीं कहा, इन्होंने कहा कि हम सीबीआई जांच करेंगे। अरे सीबीआई आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं है, सीबीआई केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में है। तो जो मुख्यमंत्री जी के अधिकार क्षेत्र में है वो एसआईटी है, स्टेट इन्वेस्टिगेशन होता है, वो होता है। तो एसआईटी इन्होंने कहा ही नहीं कभी, इन्होंने ना कहा ना उन्होंने किया। और अब जब सरकार बदल गई है तो ये चुप है, इस पे बात मामले बात ही नहीं हो रही है और ना होगी हमें लगता है जहाँ तक, क्योंकि अब चुप चुप पे निकालना चाहते हैं समय की समय जैसे कटे। बच्चों का इसमें नुकसान है और किसी का नुकसान नहीं है, लेकिन हाँ कोर्ट इसका फैसला जरूर देगा बढ़िया से। इसके लिए धैर्य रखे रहिए, क्योंकि कोर्ट में मामला जाता है तो भाई उनके पास केसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो उसके हिसाब से तारीख लगती है। तो जो डेट तारीख उस पर आएगी उसके हिसाब से ही फैसला होगा। बस इसमें थोड़ा लेट होगा लेकिन फैसला पक्ष में आएगा बच्चों के, और कुछ नहीं होगा। और हमारे हिसाब से तो झांसा ही दिया जा रहा है, हम तो इसको कहेंगे झांसा राम का झांसा है ये। यानी सर का कहना है कि ये झांसा राम का झांसा है और आप लोग को पक्ष में रिजल्ट आएगा और जो भाषा अर्ता को शून्य किया गया वो मान्य करके रिजल्ट जारी होगा। तो आप लोग को जानकारी है कि यहाँ पे 30% के आसपास ही लड़के पास थे और उम्मीद है कि इसका रिजल्ट जल्द से जल्द 4 से 5 सुनवाई के अंदर ही आ जाएगा और इसको पुनः नए तरीके से नए सिरे से रिजल्ट जारी होगा। तो हम लोग अभी बात कर रहे थे, अपनी वार्ता रख रहे थे कृष्णमेश कुमार सिंह जी से कि आखिर जो युवा हैं उनके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ सकता है और जो जीत होगी वो किसके पक्ष में होगी, सरकार के पक्ष में जाएगी या जो युवा बीपीएससी लेवल का पेपर भाषा आर्ता को पास किए हैं उसके तहत। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमें उम्मीद है कि हमारे जो भी हमारे साथ के छात्र हैं, जो भी शिक्षक हैं, सभी को आपकी बातें समझ में आई होंगी। बच्चों के लिए तो बहुत कुछ करना चाहते हैं सब लोग, लेकिन कैसे कर पाएंगे जब तक सरकार ना साथ दे। और सरकार आप ही लोग को बनानी है। इस बार युवा सोचे अपनी बेरोजगारी के बारे में और देखें क्या होता है, क्योंकि ये झांसा दिया जा रहा है सबको केवल। अभी इस बार भाई लोग झांसे में नहीं पड़िएगा, सब लोग से ये अनुरोध है। और धैर्य रखिए, सबको मिलेगा, जिनका जिनका हुआ है सबका हुआ, चिंता मत करें। कोर्ट तो फैसला देगा हम लोग पक्ष में, चिंता मत करिए। और सरकार को कितना भी होगा बहुत ज़्यादा 1 साल ले जाएंगे सरकार का सीट के ये, क्योंकि इनके पास झांसा देने के लिए, झांसा देने वालों को ब्रह्मांड भी नहीं छोड़ता है। झांसा झांसा राम है ये मेरे हिसाब से तो। अब सर ने नया नाम निकाल रखा है इस समय, झांसा राम का झांसा, और आपको यही कोटी भी मिलेगी झांसा राम का झांसा करके। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बार शिक्षक और या नए युवा झांसा नहीं खाएंगे और सही व्यक्ति को सही तरीके से चुन के बिहार राज्य में ले आएंगे। जय हिंद, जय भारत।